नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अनुराग पंडित। साथियों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अहम विषय है। आज हम आपको बताएंगे यूपी में चलने वाली स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट। यूपी में 108, 102 एम्बुलेंस जो है किस प्रकार से संचालित की जा रही है, एम्बुलेंस किस तरीके से एम्बुलेंस का दुरुपयोग किया जा रहा है, आज वो हम आपको दिखाएंगे। ये एम्बुलेंस और एक एम्बुलेंस पे 4 का स्टाफ होता है, एक ईएमटी, एक पायलट का, जिसमें 12 घंटा की ड्यूटी ईएमटी की होती है, 12 घंटे के बाद दूसरे ईएमटी की होती है। ऐसे ही पायलट की होती है, एक पायलट एक ईएमटी 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, दूसरा स्टाफ आता है 12 बजे के बाद। जो नियम है वो यही है, लेकिन ये लोग नियम से अपने भटके हुए हैं। ये जो जीव के ईएमआरआई कंपनी है, इस कंपनी ने इस एम्बुलेंस को पूरी तरीके से बर्बाद करके रखा है। वो हम इसलिए कह रहे हैं, जनता जब चाहती है कि हमको कोई, जैसे कि आप सोचिए कोई घटना घटती है, रोड पे कोई घटना घटी और हम या वहाँ से निकलने वाले कोई भी व्यक्ति 108 को कॉल करते हैं। 108 ब्लॉक में एक गाड़ी होती है और उस वक्त अगर गाड़ी खाली है तब तो हमको मिल जाती है, लेकिन खाली ना होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि एम्बुलेंस चालकों पर इतना प्रेशर होता है, ईएमटी पर इतना प्रेशर होता है कि एक दिन में 30 से 35 केस उनको करना अनिवार्य है। और अनिवार्य इसलिए है कि जिस सीएससी या पीएचसी में एम्बुलेंस को पहुंचाया गया, जिसमें उसको तैनात किया गया है, उसकी ओपीटी देखकर ये लोग काम करते हैं। ये जो कंपनी है ओपीटी देखती है कि यहाँ पर कितने मरीज आए, लगभग 300 आए हैं, 400 आए हैं, 200 आए हैं, तो उनका स्पष्ट कहना ये है, जब 200 मरीज इसमें आ रहे हैं तो आप संपर्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि आप 35 केस कर पाएँ, 30 केस कर पाएँ। अब आप सोचिए, 200 मरीज, ज़रूरी नहीं है कि उनको उस गाड़ी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आज के समय पे 80 से 90% लोगों के पास वाहन है और कोई घटना घटती है, कोई इमरजेंसी होती है, तब ही लोग एम्बुलेंस का यूज करते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर ये कंपनी अपने ईएमई, पीएम और इन दोनों अधिकारियों से, आरएम, इन सभी से प्रेशर बनाती है कि आप अपने स्टाफ से कहिए केस करके दें। 30 से 35 केस। अब आप इसको सोचिए, थोड़ा गंभीरता से लेना। एक दिन में 30 से 35 केस, यानी कि अगर 10 किलोमीटर गाड़ी जाएगी और 10 किलोमीटर गाड़ी वापस आएगी तो आने जाने का समय कितना हुआ? कम से कम 30 मिनट आने का और 30 मिनट जाने का, तो कम से कम 1 घंटा। अब आप सोचिए, एक केस में 1 घंटा लगेगा तो 12 घंटे में 35 केस कैसे हो रहे हैं? और एक चीज़ और है, हमने एक चीज़ इसमें नोटिस और किया है, ना तो किसी सीएससी पीएचसी में इनके रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं, ना तो इनके पीसीआर में जो केस चढ़ाए जाते हैं, इनकी हाजिरी में जो एम्बुलेंस में जो रिकॉर्ड होता है 30 से 35 केस का, 30 केस, किसी का 20 केस, किसी का 15 केस, ये जो केस का जो रेशियो इनका जो होता है वो किसी भी पीएचसी सीएचसी में आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कुछ % ही सीएचसी पीएचसी कुछ ऐसे होंगे जिनमें मेंटेन किए जा रहे हैं, बाकी उत्तर प्रदेश के अंदर
90% रजिस्टर मेंटेन एम्बुलेंस के नहीं किए जा रहे हैं। अब आप सोचिए कितना बड़ा घोटाला है, और सरकार इस पर क्यों न ध्यान नहीं दे रही है? क्या कारण है? जनता को लाभ पूरा अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। इसे कंपनी ने पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा है। एमटी पायलट यदि विरोध करते हैं तो उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। एमईपीएम अगर केस नहीं करवा पाते हैं उनको टर्मिनेशन कर दिया जाता है। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। जीवीके EMRI, पहले इसका नाम था जीवीके EMRI, उसके बाद हुआ ग्रीन हेल्थ सर्विस। नाम अनेक हैं, काम एक है, व्यक्ति एक है, नाम बदलते रहते हैं। ALS था, एक एडवांस लाइफ सपोर्ट, उसको तो दूसरी कंपनी चला रही है। लेकिन एम्बुलेंस 108, 102 किस तरीके से कैप्चर की गई है, तो मैं कहना चाहता हूं सरकार से, जो हमने बताया ये सच्चाई है। जनता तक इस गाड़ी को सुचारू रूप से जो चलाने का आपने एक संकल्प लिया है, वो कंपनी के द्वारा बाधित किया जा रहा है, फर्जी केस करवाए जा रहे हैं। अब आप सोचियो, अगर ब्लॉक के अंदर कहीं कोई घटना घटती है, आप यहाँ से कॉल लगाएंगे तो वहाँ पे बिजी बताएगी गाड़ी। बिजी इसलिए बताएगी क्योंकि वो फर्जी केस में घूम रहा है। फर्जी उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको नौकरी करना है, उसको शाम को 35 केस देना है। गाड़ी खाली नहीं हो पाती, दूसरा केस आ जाता है, उनको डालना पड़ता है। कहीं से भी डालें, कहीं से भी असाइन करवाएं, केस उनको लेना पड़ेगा। 35 केस करने हैं शाम तक। अब आप सोचिए, यदि कोई सच्चाई में कोई घटना घटती है, कोई बात होती है, तो या तो उसको कम से कम 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, तब तक मरीज की हालत बड़ी ही नाजुक हो जाएगी। या तो डायल 100 के माध्यम से पहुंच जाएगा, या NHI नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस उसको स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा चुकी होगी, उसके बाद एम्बुलेंस पहुंचेगी। तो आप सोचिए एम्बुलेंस की उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हालत है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने जो जो बातें बताई हैं, यदि गलत हो तो कमेंट करें, यदि सही है तो सरकार को अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाएं सरकार तक। और हम यही कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि ये एम्बुलेंस जिस तरीके से दुरुपयोग की जा रही, कृपया ध्यान दें और जनमानस तक जो भी योजना इसकी पहुंचनी चाहिए वो पहुंचे। मैं यही बार बार निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी से, एम्बुलेंस को बचा लें। एम्बुलेंस व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। जिस तरीके से GPS वगैरह सारे लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहता हूं कि आप किसी भी CHC PHC में जाकर देख लें, रजिस्टर मेंटेन कर लें। अगर आपको एक भी रजिस्टर सही मिल जाए तो आप बता देना। ये अनुभव के साथ मैं बता रहा हूँ, किसी भी CHC PHC में रजिस्टर मेंटेन नहीं किए जा रहे हैं एम्बुलेंस के, और जितने भी इनके वेरिफिकेशन होते हैं केसों के, टोटल फर्जी होते हैं। क्या CMO साहब को पता नहीं है कि ये गाड़ियां कहाँ दौड़ रही हैं? 30 से 35 केस अगर कहीं दर्ज कर रही तो कहाँ कर रही हैं? सभी को पता है। और सारे केस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 10% लगभग केस सही भी होते हैं, लेकिन 80 से 90% केस फर्जी जा रहे हैं। लोग वीडियो बनाकर भी डालते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कार्रवाई किस पर होती है? सिर्फ MT और पायलट पर। ना तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई होती है, ना इस कंपनी पर कार्रवाई होती है। जब फर्जी केस पाए जा रहे हैं तो पायलट और MT वो तो उनका एक तरीके से मोहरा है। कंपनी पर कार्रवाई होनी चाहिए कि फर्जी केस कैसे कर रहे हैं, फर्जी केस क्यों दे रहे हैं। यदि आपके पास केस नहीं आएगा तो आप कहाँ से केस करेंगे? जनता कॉल नहीं करती है, फिर भी प्रेशर बनाया जाता है आप कॉल कराइए। कितनी बड़ी योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो दावे के साथ कहता हूं, ये फर्जी 80 से 90% फर्जी चलाई जा रही है एम्बुलेंस। इनको देखना चाहिए
और सरकार को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, और भी आगे ऐसे ही वीडियो आपको दिखाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे क्या कहां पर चल रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अनुराग पंडित, कालची चालान।